छोटी सी आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दी कि जो हाथी के बच्चे की चेन वाली है, क्योंकि मानसिकता वही है ना। आज भी आप देखेंगे कि अ, अ, पुरुष अगर कुछ करना भी चाहे, पर उसकी माता बोलेगी ना, ये बोला जाएगा, सास बोलेगी बहू को कि तेरी माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। उसको भी यही सुनने को मिला होगा उसकी सास से। और हाँ महिला बिल्कुल। का और महिला का ये है मेरी कि दादी भी बोलती थी आप मम्मी को सेम चीज। तो वही है। अब आप देखेंगे कि ये चीजें चलती आ रही हैं। और अगर दीदी शायद फिर से ज्वाइन हो गई हैं, हम जी, उनका वेलकम है मणिकर्णिका जी। स्वागत करते हैं। जी, अनम्यूट कीजिए। मणिकर्णिका जी, मनी। आपका जी जी। माइक अनम्यूट कीजिए मणिकर्णिका जी। जी, बताएं। अरे इनने क्या फिर अनम्यूट से करके म्यूट कर फिर दिया। से म्यूट कर दिया। हाँ, अनम्यूट कर लो। मणिकर्णिका अनम्यूट जी करो एक बार फिर मणिकर्णिका। उनका डबल क्लिक हो गया होगा आई थिंक। जी, मणिकर्णिका अरे फिर से डबल क्लिक कर रहे हो। अनम्यूट कर लो। सॉरी बाइक पे थी, बोलते छोटे कपड़ों हेलो। पे उन्हें सवाल था। जी, जी हाय वो बोल नहीं रही थी, मणिकर्णिका। वो सिर्फ अपनी बात रख रही थी। जी, हाँ, तो आप मणिकर्णिका बोल जी दीजिए। स्वागत है आपका, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आप बोल दीजिए पहले, फिर मैं बोलूंगी। आज के टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात रखना चाहेंगे आप अपनी, तो प्लीज बोलिए। दीदी अच्छा, शायद अभी आपका बिजी क्या हैं इन्होंने। थॉट प्रोसेस है? रुको रुको मणिकर्णिका, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आपको क्या लगता है कि ये जो सोसाइटी में फीमेल्स ऑप्रेस होती हैं, सोसाइटी में फीमेल्स को ढक के रहना या फिर जो भी कुछ, ये मेल ने बनाया है या फिर वुमेन्स ने इस कस्टम को बना करके और बहुत ज्यादा मतलब अपने आप पे चढ़ा लिया है, हावी होने दिया है कि हाँ हमें इस तरह रहना है और ऐसे ही चलना है? आपका क्या ओपिनियन है? ये मेल्स की वजह से हो रहा है, इसने मेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर फीमेल? किसने बनाया वो तो नहीं पता, लेकिन इसको चला अब तक फीमेल्स रही है। एग्जैक्टली, दिस इज वो व्हाट माय पॉइंट इज। वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है पहले से ही। और लड़कों के दिमाग में भी मोस्टली लड़कियां ही डालती हैं ये सारी बातें। एग्जैक्टली exactly. लड़कों के दिमाग में भी उनकी मदर डाल देती हैं। मेरे घर में भी मेरे भाई के दिमाग में मेरी मम्मी डाल देती है, देखो कैसे कर रही है, देखो कैसे पहनी है, देखो कैसे बैठी है। उसका ध्यान भी नहीं जाता, आपका लोग का ध्यान भी नहीं जाता। आपका नेटवर्क जा रहा है मैंने करने का। किसी अच्छी जगह पे बैठ जाओ, आपका नेटवर्क जा रहा है। या तो रिजॉइन कर लीजिए। आपका नेटवर्क जा रहा है। मणिकर्णिका आप या तो रिजॉइन कर लीजिए या नेटवर्क अपना एक बार चेक कर लीजिए। म्यूट हो गई है वो। हाँ तो खरी खोटी, आपका इस पे क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि ये महिलाओं का बनाया हुआ तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक कंडीशनिंग की वजह से महिलाएं इसको फॉलो कर रही हैं, और जो कि सही नहीं नॉट है। बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना। अगर हमें हमें मेल्स को रिझाना है, हमें मेल्स को खुश रखना है कि हाँ भाई, तुम अगर मुझे घूंघट में देख के तुम मुझे सती सावित्री समझ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए घूंघटा कर लूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हें रिझाना है। मुझे ये वही तो सोचना है कि प्रॉब्लम है, हाँ, हमें हमें क्यों क्यों दूसरों को रिझाना है? वही तो मैं इस ये पे वुमेन्स की वही हमें कुछ प्रॉब्लम क्यों है ना। रिझाना बोलूंगा। है भाई। आज के टाइम पे तो मेल्स इस चीज को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं ना, स्पेशली अगर हिंदू कल्चर में देखा जाए तो मेल्स बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। फीमेल अपने अपने जी। फ्रीडम के साथ रह सकती है। कोई नहीं आ रहा है जबरदस्ती बोलने कि तुमको घूंघट करना ही होगा, ऐसे कोई नहीं बोलता आज के टाइम पे। नहीं आज के आप टाइम पे भी ये सारी चीजें चल रही हैं, इसको फीमेल्स ही बिल्कुल रेगुलेट कर रही हैं। नहीं नहीं, यह मैं आपको सोनी जी करेक्ट करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है। आप जहाँ रहती होंगी शायद वहां ऐसा नहीं होता होगा। आज भी मैं अगर अपनी बात करूं, मैं हरियाणा से आती हूँ, आज भी महिलाओं को घूंघट करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वो घूंघट नहीं करती है तो तुरंत पूरा गली मोहल्ले गांव में उसकी बदनामी होने स्टार्ट हो जाती है कि वो
ऐसी बहू आई है कि घूंघट नहीं करती है। और अगर हिजाब की बात करें, मुस्लिम से में बात करें, तो वो तो केसेस चलते ही रहते हैं। हाँ, अपनी मर्जी से जो करना चाहती है, किसी को कंफर्टेबल फील हो रहा है हिजाब पहन के या घूंघट करके या पर्दा करके या अपने मर्जी से कपड़े पहन के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट थोप देना किसी के ऊपर कि भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो वहां गलत बात हो जा रही है। एक बट बार तो ऐसा नहीं है वुमेन्स को कि स्टैंड लेना ही पड़ा होगा, पड़ना है कि बदनाम करना है कर लो, मन भर के कर लो। करूंगी मैं जो मेरा मन करेगा वही करूंगी। तुम्हें बदनामी करनी है ना, कर लो। तुम्हें बुरा बोलना है बोल लो। इस चीज पे क्यों नहीं वुमेन स्टैंड लेती, मेरे समझ में नहीं आता। कोई बुरा बोल रहा है वुमेन बोलने दो, उसके बुरे बोलने से तुम थोड़ी हो जाओगे। हर एक वुमेन जब जी, निकल के आएगी ना हर एक घर से, तो ये सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। यही तो प्रॉब्लम है जी। सोनी जी कि हर घर से महिला नहीं निकलती है, कुछ घर से महिला निकलती है तो समझ में फिर नहीं महिला आता ही। क्यों नहीं वुमेन्स ढीठ बनती हैं। इस टॉपिक पे वुमेन्स को बिल्कुल ढीठ बन जाना चाहिए, बिल्कुल अड़ियल बन जाना चाहिए। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं मैं वही करूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है अपनी आंखों पे पर्दा डालो। बिल्कुल सही कहा आपने। बट आप ढीठ बन जाएंगी, मैं ढीठ बन जाऊंगी, हो सकता है हम दो चारों को अपने साथ और ढीठ बना लेंगे, पर क्या हर लड़की इतनी हिम्मत कर पाती है कि वो ढीठ बन जाए या अपने हक के लिए लड़ सके? ढीठ बनना पता भी नहीं है करेंगे, वो सिर्फ अपने। जैसे ही एक लड़की इंडिपेंडेंट होगी ना, वो किसी और पे अपने पैसे के लिए, अपने खर्चे के लिए, अपनी दो रोटी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली ढीठ बन जाएगी। जैसे एक आदमी किसी की नहीं सुनता ना, क्योंकि वो अपनी दो रोटी खुद कमा रहा होता है। बस यही रीजन है। तो फिर जब हर एक लड़की है ना अपनी रोटियां खुद कमाएंगी, उन्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं होगी। मैं पार्शियली इस बात से आपके से मैं एग्री करती हूँ कि ऐसा हो सकता है। बट आप बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां लड़की एजुकेटेड भी थी, अपना अच्छी खासी पोस्ट पे भी थी, या वो डॉक्टर थी या इंजीनियर थी या अच्छा खासा वो अर्न कर रही थी, उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, मैंने पुलिस में ज्वाइन की हुई लड़कियों को घूंघट के लिए मजबूर करते हुए देखा है। आपको यकीन होगा इस बात पे? मतलब वो ड्यूटी घूंघट के लिए करती है, मजबूर या फिर अच्छा। पर्दे के लिए मजबूर। देखो, वो ड्यूटी करने जाती है, वहां तो वो अपनी यूनिफॉर्म में होती है, लेकिन जब वो लौट के आती हम्म। है अपने घर में, तो उसको अपने उसी ड्रेस में रहना होगा। भाई वो पूरे दिन ड्यूटी करके आ गई, कोई पर्दा नहीं, कोई सूट नहीं, कोई दुपट्टा नहीं, लेकिन अब वो घर पहुंच गई है तो अब वो घूंघट करेगी। हाँ, वो लोग इस चीज को ये बना एक देते हैं ना, सेकंड, बड़े हैं तो मेरे सामने रिस्पेक्ट से रहो, तुम रिस्पेक्ट दो। छोटा सा मैं ऐड मेरी कर दूंगा। हाँ। अ, एक सेकंड दीजिए। खरीकोटी जी, आप अपना जो कॉलेज का एक्सपीरियंस बता सकती हैं कि यूनिफॉर्म खाली लड़कियों को थी और मेल को नहीं थी? कोएड बिल्कुल, स्कूल में बॉयज को कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, पर फीमेल्स के लिए थी। इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल। अब वैसे ये मुझे लगता है जेएनके में ही है ये, और कहीं मैंने देखा नहीं है ये कि वहां पे लड़कियों के लिए ड्रेस कोड था, लड़कियों के लिए ड्रेस कोड था, लड़कों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं था। लड़कियों के लिए ड्रेस कोड था कि वो व्हाइट सूट ही पहन के जाएंगी, बट लड़कों के लिए कोई पाबंदी नहीं, शॉर्ट्स पहन के जा सकते हैं, कुछ भी पहन के जा सकते हैं। और चल रहा है वहां, सालों से चल रहा है। क्या वो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है? यूनिवर्सिटी में तो ड्रेस कोड नहीं है, कॉलेजेस में, हर कॉलेज में ड्रेस कोड है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो आगे जाके अर्न नहीं करेंगी? बट हर कोई मान रहा है, उसी कॉलेज से उनकी शायद मम्मियां भी पढ़ के निकली हैं, वो भी अपनी बेटियों को उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, बट वो उनको नहीं बता रही हैं कि भाई तुम्हारा राइट है, तुम हक के लिए लड़ो, क्यों तुम्हें ड्रेस कोड किया गया है? लड़कों का तो कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगी सोनी जी? ऐसा केस तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि हमारे यहाँ कॉलेज में भी ऐसा होता है। बिल्कुल, होता है, हर जगह होता है। सालों से हो रहा है, तो क्यों कि नहीं? वुमेन्स के लिए एक ड्रेस कोड रहेगा और मेल्स के लिए नहीं रहेगा। बिल्कुल, और जी। ड्रेस कोड भी प्रॉपर स्कूल की हाँ। तरह, व्हाइट सूट, व्हाइट दुपट्टा, हम्म। और वो भी लड़के जाओ खुला शॉर्ट्स खुला, पहन के स्किन जाओ। टाइट नहीं। हाँ, वो भी खुला खुला।
अब और क्या वो कभी अनपढ़ है? उस कॉलेज की क्या फीमेल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट नहीं करा? हाँ, कभी ये नहीं तो किया। बिल्कुल वही केस हो गया ना। खरी खोटी जी, ये बिल्कुल वही केस हो गया जो आपने कहा ना कि हाथी को बांध दिया है हाँ सिक्कड़ में। बिल्कुल। वही है। जी। तो और तभी प्लस वो ये भी है किससे कि प्रोटेस्ट करेंगी? मैं थोड़ा अगर वो सा लोग ऐड करूंगा, वो प्रोटेस्ट किससे कर प्रोटेस्ट करेंगी? हाँ, माँ बाप उनके खिलाफ हो जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट उनके हाँ, खिलाफ हो हाँ, जाएगा, हर बिल्कुल। कोई उनके खिलाफ है, तो प्रोटेस्ट करेंगे, बोलेंगे इन्हें पढ़ना नहीं, इन्हें फैशन करना है। हमेशा ये डायलॉग होता है हुँ, कि फैशन करने आई है कि पढ़ने आई है। तुझे हम्म, पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ा है, नहीं तो शादी करवा देंगे। दैट्स इट। हाँ, बिल्कुल। और ये देखिए कि ये फैसला आखिर ले कौन रहा है? समाज ले रहा है, धर्म ले रहा है, या दोनों मिलके ले रहे हैं और महिलाओं के अगेंस्ट ही ले रहे हैं? और हर बार महिलाओं को ही ये साबित करना पड़ता है कि वो अच्छी हैं। क्यों उनको साबित करना पड़ता है? और अच्छी कैसे? कपड़े पहन के वो अच्छी हैं। क्या किसी मेल को ये कभी प्रूव करना पड़ता है कि वो अच्छा है? कपड़े पहन के प्रूव करना पड़ता है उसको? वो नंगा भी साबित कर देगा कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन महिलाओं का जो वो प्रूफ इस पे डिपेंड करता है कि उसने कितने कपड़े पहने हैं, कितना वो जो रूल्स बनाए हैं उनके साथ वो चल रही है। जहां लड़की जरा सा अगेंस्ट गई रूल्स के अगेंस्ट, वो बुरी है। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। होता है ये डे टू डे लाइफ में, हर हर कोई फेस करता है कभी ना कभी। बिल्कुल, जैसे ही वो रूल्स तोड़ने की कोशिश करेगी, उसका अ, उस विरोध पे स्टार्ट हो कैरेक्टरलेस जाएगा। का टैग लगा दिया जाएगा। बिल्कुल। और लगाएगा कौन? हमारे परिवार से शुरू होगा, हमारे अपने हमारे घर वाले आसपास से। सबसे पहले। बिल्कुल, वहीं से स्टार्ट होगी। बिल्कुल। तो ये सोच है। यानी कि धर्म और समाज दोनों मिलके ही महिलाओं को जो एक सीमित जो है लिमिटेशंस उनकी बना दी हैं, बांध दिया है महिलाओं को। और ये सवाल क्या सिर्फ धर्म या परंपरा का ही है, या इसमें हमारी सोच भी है, जो ट्रैवल करते हुए पता नहीं कहाँ से ट्रैवल करते हुए हम तक पहुंची है? या आपको क्या लगता है कि ये जो धर्म है और समाज है, ये महिलाओं को ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए ये सब बनाए गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। भाई धर्म के 100%। जी, धर्म कैसे डिसाइड करेगा फीमेल्स कि से महिला ने किस टाइप के हुँ। कपड़े पहने हैं तो अब धर्म सेफ है, अब समाज सेफ है? और ये मुझे आजकल ये नहीं समझ में आता जो ये सनातनी बने फिरते हैं, उन लोगों का एक कहना होता है कि लड़कियां सूट पहने तो ही अच्छी लगती हैं, साड़ी ब्लाउज, ब्लाउज इंडियन कल्चर नहीं है, सूट इंडियन कल्चर नहीं है। फिर कहाँ से ही हो गया ये हमारे धर्म से रिलेटेड? धर्म का कपड़ों से क्या लेना देना? कौन से धर्म के स्क्रिप्चर में लिखा है कि ये पहनना है, ये नहीं पहनना है? इतने कपड़े पहन के धर्म बच जाएगा और इतने कपड़े उतारने से धर्म खतरे में आ जाएगा या बर्बाद हो जाएगा, समाज का सत्यानाश हो जाएगा? कहाँ कहाँ से रहा है ये? एक सोच डेवलप की गई है जो हम तक पहुंच गई है, और शायद हम भी पहुंचा देंगे आगे। उनको खुद फैसला लेने दो ना महिलाओं को कि भाई शरीर पे उनका बॉडी है, वो किस चीज में कंफर्टेबल है। और वो सूट पहने उनकी मर्जी, वो शॉर्ट्स पहने उनकी मर्जी, चलो वो हिजाब करें वो भी उन्हीं की मर्जी, बट उन पे छोड़ दो ना। थोप क्यों रहे हो? थोपा थापी मत अरे करो। अरे, कैसी बात कर रहे हैं? उन पे कैसे थोप सकते हैं? आप बचपन से ही देखें तो आप देखें कि अगर आप ग्रेजुएट भी होंगी तो आपके साथ एक 8-10 साल के लड़के को भेज दिया जाएगा कि, और वो अपने आप को इस तरह का समझेगा कि ना भाई, मैं ही योद्धा हूँ, मैं ही इसको बचा रहा हूँ। जबकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, वो 8-10 साल का लड़का कुछ नहीं कर सकता है, परंतु वो आपके सबसे घर वाले पहले उस बच्चे को जरूर भेजेंगे। बिल्कुल, जी। मतलब उसको बचपन से ही मत बता दिया तुम तो धुरंधर हो, तुम तो योद्धा हो, तुम बचा लोगे। और रियलिटी में क्या होने वाला है कि अगर ऐसा कुछ किसी के साथ होता है, सबसे पहले वो बच्चा ही पिटेगा। वो महिला फिर भी कुछ कर लेगी,
लेकिन नहीं, उसको बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम स्ट्रांग हो, और वो बच्चा यही सोच लेके वो बड़ा होगा तो आगे वो भी वही करेगा कि हम ही बचा सकते हैं, हम ही बचाने वाले